श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब सुंदर की जय 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 सीता राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद और अध्याय 8वां। आज और भी अद्भुत चरित्र है भरत जी का। भागवत जी का वैसे तो एक एक अक्षर ही अद्भुत है, उसके गहन अर्थ है, और जो परोक्ष ज्ञान है वो यहाँ अपरोक्ष ही लगता है। केवल अपना समर्पण और पूर्ण मनोवृत्ति को जोड़ना है। उसका दृष्टांत है धुंधकारी। धुंधकारी को मात्र सुनने से लाभ हुआ। तो ये मात्र शब्द केवल सुनना ही नहीं है, पूर्ण अपनी वृत्ति का समर्पण करना है, हृदय समर्पण करना है, पूर्ण बुद्धि को लगाना है। वो जैसे धुंधकारी के पास कोई और उपाय नहीं था, मात्र यही उपाय था। और उस प्रसंग में आपने ये भी सुना, गौकर्ण जी ने सभी उपाय कर लिए थे, पर धुंधकारी को कोई लाभ ही नहीं। बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ उसके लिए जो धुंधकारी जानते थे वो किया, पर लाभ नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं, मैं इसमें भी एक नंबर ही हूं। तो कोई विशेष उपाय करिए। तब कहां से वो उपाय ढूंढे? तो उन्हें सूर्य भगवान की उपासना करी, और भगवान सूर्य ने भागवत जी पाठ की आज्ञा दी। तो भागवत जी का एक एक अक्षर क्या है? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित्र कोई अलग नहीं है, भागवत और रामचरित्र में कोई भेद नहीं। राम ही कृष्ण हुए। राम ही कृष्ण हुए।
अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। तो भगवान सूर्य का हमारा 8वां अध्याय है, तो 14वां अध्याय, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक वो पढ़ रहा हूं। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे। ये प्रकृति में नहीं है उनका तेज, जो तेज प्रकृति से परे। ऐसा भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं ये जो प्रकाश है सूर्य का वो नहीं है, कुछ और प्रकाश है कहीं और जगह में, जहां सूर्य की गति नहीं। तो एक बात विचार करिए, पुराणों में लिखा है चंद्रमा और सूर्य भगवान की दोनों आंखें, भगवान की आंखें। तो उनका तेज किस तरह का होगा, ये अपने अपना ही विचार करना चाहिए। और ये प्रकृति से परे है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि विषय को मैं छोड़ दूंगा, नहीं, रक्षा करते हैं। इसलिए विषयी जो लोग हैं, जो अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं, उनकी तरफ हमारी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि इसलिए होती है कि हम पूरा नहीं जानते, अधूरा जानते हैं। थोड़ा सा किसी ने पूजा गलत कर दी तो हम कहते हैं इसको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो गलत कर रहा है। किसी ने कोई शब्द कुछ अपने भाव से बोल दिया तो वहां गलती निकाल दे। कोई पूजा करते हुए उसका आचरण ठीक नहीं है, भजन करते आचरण तो भी दोष निकालते। पर भगवान सूर्य तो दोष नहीं निकाल रहे, हम ही ज्ञानी है, यही सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ही ज्ञानी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। ये तो विधि ने रचा ही ऐसा है जगत। गुण दोष देखने से तुम्हारी ही जड़ता बढ़ेगी, तुम्हारी ही बुद्धि बंद रहेगी, तुम ही बात नहीं समझ पाओगे। धुंधकारी की भी बुद्धि जड़ थी, इसी काम में लगा हुआ। परिणाम क्या हुआ, गुण दोष देखते देखते कहीं और पहुंच गया। ये जो अभिमान है ना कि हम अच्छे हैं, हम, ये अभिमान है हम अच्छे हैं, बस कुछ नहीं सुना, फिर कुछ समझ नहीं आया। ये तो अपने अभिमान की पुष्टि कर रहे हैं, अपने अज्ञान की ही पुष्टि कर रहे हैं। पीछे आपने सुना, यज्ञ इत्यादि करते, भजन करते, सभी कर्म करते तो उसका फल भगवान को अर्पण कर देते। फल तो चाहिए नहीं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। पर हम बुद्धिमानों को फल बहुत चाहिए, 2 4 500 1000 2000 दे दिया तो बस उसका फल चाहिए हमको।
फल के बिना हम दे नहीं सकते। तो क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। और फल के बिना हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी बुद्धि ठस है, भगवत बुद्धि से नहीं दे पाते, कर नहीं पाते, बुद्धि कहाँ से खुलेगी। यही है जड़ता। तो किस चित्त वृत्ति से, किस भाव से, विचार से पाठ सुनना होता है, तभी वो हृदय में खिलता है, स्वतः ही खिलता रहता है। अद्भुत फूल खिलते रहते हैं हृदय में, ध्यान देने पे, अपना मनोयोग पूरा करने से वो सब होगा। और जितना करते हैं उतना ही फल मिल रहा है। जितना हम मनोयोग से सुनते हैं, करते हैं, उतना तो मिल रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, सबकी नहीं कह रहा। उतना तो मुझे मिल रहा। तो फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लौलुप जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। ये श्लोक मुझे अभी और चिंतन करना पड़ेगा। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। और इसका एक और इस विषय कि भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे। ये वो दो बातें फिर कभी विस्तार से होंगी, शायद आगे पाठ में आ जाए। तो आज भरत जी का जो चरित्र है, कि उन्हें 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोग करके फिर भी निस्सार समझा। और उसके पश्चात उन्होंने साधना करना आरंभ किया। साधना तो खैर पहले से ही कर रहे थे, भक्ति करना आरंभ किया, ऐसे कह दीजिए। तो वैराग्य तो होगा ही, क्योंकि जीवन सब कुछ देख चुके हैं। 1 करोड़ वर्ष में आपके जीवन में क्या घटा नहीं हुआ, सब कुछ देख चुके हैं, सुख दुख सभी देख चुके हैं। आखिर भजन में ही जीव को तृप्ति हो सकती है। कारण मन, बुद्धि और इंद्रियों की वृत्तियां बाहर हैं। जो मन बुद्धि की वृत्तियां, जो इंद्रियों की वृत्तियां बाहर की तरफ है, वो हमको थका रही हैं, वो हमको उलझा रही हैं। और भगवान का चिंतन अंतर्मुखी है, अपने स्वरूप का ज्ञान का है। एक दृष्टि से, क्योंकि अंतर्यामी रूप से वही हमारे चित्त में है, एक रूप से वही भगवान अपनी जो पाठ सुनना है वो क्या है,
वही भगवान अपना ही चिंतन कर रहे हैं। तो अपने स्वरूप को जान करके, जैसे कुछ सारा दिन हम काम करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, तो सोना चाहते हैं, और वहां सोने में सुख होता है। बुद्धि के विचारों में, कर्मों में, सभी व्यवहारों में वो सुख होता ही नहीं जो सोने में होता। इसका अर्थ क्या है कि हम ना बुद्धि रूप है, न मन रूप है, न इंद्रिय रूप है। तब हम शांत होते अपने स्वरूप में, तो फिर हमें सुख होता है। ऐसा सुख कहीं और होता ही नहीं। जब सब कुछ छोड़ देते हैं तो सुख हो जाता है। तो ये पाठ अपना ही है। अपने स्वरूप को सुनने से क्या प्रसन्नता होती है, निर्भयता हो जाती है जीव को। कुछ पाना, करना, रोना धोना कुछ नहीं करना है। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने स्वरूप को समझना है। इसके लिए पाठ हो रहा है। धुंधकारी ने सुना, और धुंधकारी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो सुनने मात्र से ये शब्द कहा जाता है। लेकिन सुनने मात्र से तो हुआ, पर मनोवृत्ति पूरी थी और कोई उपाय नहीं था उसका। पूर्ण योग से ही सुन रहा था, कहीं अन्यत्र ध्यान नहीं था उसका, क्योंकि कोई उपाय नहीं था उसके पास। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो जाए, कोई उपाय ना लगे, जब बस अपना लक्ष्य यही लगे, तो अवश्य भगवान कृपा करेंगे। तो भरत जी के इस चरित्र में, भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। सीताराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे। नित्य नैमित्तिक शौच आदि सभी स्नान इत्यादि करके फिर उसके बाद वो नदी किनारे बैठे और जप करने लगे। राजन, इसी समय एक हरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। पह, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी, इधर उधर देखती रहती। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी।
इसलिए उसने भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। कृष्ण मैंने यहाँ काले रंग की मृग की बात हो रही है। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे। स्वाभाविक है, जहां चित्त होगा वहां तो जाएगा ही। और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। अपना ही विचार उलझा रहा है। क्योंकि ममता का स्वभाव पहले से ही है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष हैं उन्हें जानता हूं। अब ये क्या है, जहां सन्यास हुआ था तभी तो भजन करने लगे थे, सभी कर्मों का सन्यास। और अब ये है कि शरण में आए को छोड़ना नहीं चाहिए, दोष है। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए।
निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। जो छोड़ छाड़ करके सब संसार से भोजन करने लगते हैं तो हृदय में करुणार्द्रता बढ़ जाती है, दया बढ़ जाती है और वही चीज उनके लिए फांसी हो जाती है। क्या फांसी है कि जन्म लेना पड़ेगा। तो इसमें एक कथा है, कल सुनाएंगे, अभी आज समय हो गया, कल सुनाएंगे, जो अपने जीवन में घटी। तो वो बात हमें सालों बाद समझ आई। ब्रज के रसिकाचार्य या ब्रज के भक्त में वो चरित्र है, वो समझ नहीं आया था। इसकी एक लाइन बोलता हूँ कि बाबा ने किसी प्यासे आदमी को पानी नहीं पिलाया और बाबा मुझे वो अच्छा नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं लग रहा था। सालों बाद समझ आई, बाबा ने तो ठीक किया। अब ये माया का स्वरूप है और क्योंकि समझ नहीं आता, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनकी नाना ने। सिर्फ उन्होंने इतना कुछ होने के बाद, धर्म कर्म करने के बाद भी वो, जब वो साधक हो गए उसके पश्चात भी अपने उस माया को जीत नहीं पाए। यही माया समझ नहीं पाए। और माया, बाबा ही कहते थे कि माया तो कई रूप धारण करके आती, यही कई रूप कभी भक्ति के रूप में आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, कई रूप में। आप दोष के रूप में जो आती है माया, उसको तो पहचान लेंगे, ये पर जब भक्ति के रूप में आ गई तो उसको कैसे पहचान। समय हो गया है, फिर कभी ये जो बातें बाबा की कृपा से समझ में आई है थोड़ा सुनाऊंगा। भगवान ने अगर उधर बुद्धि ले गए हमारी, ये भगवान पे ही निर्भर है। तो अब ये पाठ जब समझ ठीक से आएगा, इस माया को भी हम ध्यान नहीं देंगे, तो तब जाके कुछ चित्त हमारा एकाग्र बना रहेगा। और ये कथा है ही इसलिए कि धुंधकारी ये सब माया छोड़ दे। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।